इस वीडियो में मैं आपको फिटकरी से बनने वाले ऐसे 5 नुस्खे या टोटके बताऊंगा जो कि घर में बआसानी बनाए जा सकते हैं। तो ये वीडियो लाजमी देखें और आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला है और इस चैनल में मैं आपको तिब्बी यूनानी और कुदरती तरीक़ा इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिटकरी का फेस मास्क जिल्द की रंगत को सफ़ेद करने के लिए और उसे निखारने के लिए, इसके लिए जो अज़्ज़ा आपको चाहिए वो है मुल्तानी मिट्टी 1 टेबल स्पून यानी कि बड़ा चम्मच, फिटकरी का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच। इसके अलावा आपको दूध या अर्क गुलाब की भी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी को एक प्याले में डालें। अब इसमें फिटकरी का पाउडर मिला लें। अब इसमें इस हद तक दूध या अर्क गुलाब मिलाएं ताकि एक पेस्ट बन जाए। अगर आपकी जिल्द ऑयली है तो आप अर्क गुलाब का इस्तेमाल करें और अगर आपकी जिल्द खुश्क है तो दूध का इस्तेमाल करें। पेस्ट बन जाने के बाद इसे अपने चेहरे पर और गर्दन पर लगाएं। तकरीबन 15 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद पानी से धो लें। इसके बाद अपने चेहरे पर और गर्दन पर किसी मॉइस्चराइज़र वगैरह को लाजमी लगाएं ताकि इससे पैदा होने वाली खुश्की ख़त्म हो जाए। ये मास्क ना सिर्फ रंग निखारता है और गोरा करता है बल्कि चेहरे पर मौजूद दाग धब्बे भी दूर करता है। कील महासे और छाइयों के लिए भी काफ़ी मुफीद है। दूसरा नुस्खा या टोटका फिटकरी का कंजक्टिवाइटिस या आशोबे चश्म के लिए। इसके लिए जो अज़्ज़ा आपको चाहिए फिटकरी का पाउडर 200 मिलीग्राम या 0.2 ग्राम और अर्क गुलाब 25 मिलीलीटर। फिटकरी के पाउडर को अर्क गुलाब में मिला लें और इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिलाएं। फिर उसके बाद 2 या 3 कतरे मरीज़ की आँख में डालें। कम से कम दिन में 2 बार ये अमल करें। ये नुस्खा ना सिर्फ आशोबे चश्म के लिए बेहतर है और आंखों को गर्दो गुबार से पाक करता है। जख्मों और सोजन के लिए फिटकरी का नुस्खा या टोटका। फिटकरी का पाउडर 25 ग्राम, काफूर 25 ग्राम, मेंथोल या सत्ते पुदीना 5 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को आपस में मिला लें और इसके बाद कुंजत यानी तिलों के तेल में या जैतून के तेल में मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को किसी शीशे की बोतल में महफूज कर लें। इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह हिलाएं और उसके बाद ज़ख़म वगैरह को साफ़ करके ज़ख़म वाली जगह पर या सोजन वाली जगह पर इसे लगाएं। यह नुस्खा ना सिर्फ ज़ख़मों को भरता है बल्कि पस को भी खुश्क करता है, खून को जमने में मदद देता है, सोजन में कमी करता है और अगर जिस्म से या बगलों से बू आ रही हो तो इसका इस्तेमाल वहाँ करने से बू भी ख़त्म हो जाती है। फिटकरी का टोटका या नुस्खा पुराने इसहाल यानी डायरिया के लिए। 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर आधे कप दही में अच्छी तरह मिलाएं। उसके बाद दिन में 1 दफ़ा खाली पेट ये रोज़ाना इस्तेमाल करें। वो लोग जिनको पुराने दस्त का मसला रहता है उनके लिए ये नुस्खा काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा आप इसे पेट के दर्द के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आखिरी और 5वां टोटका है फिटकरी का इस्तेमाल पानी को साफ़ करने के लिए। ये एक बहुत बुनियादी मसला है। अगर आपको कभी सफ़र पे ऐसी जगह जाना पड़ जाए जहाँ पे साफ़ पानी ना मिल रहा हो और फ़िल्टर प्लांट भी ना हो तो ऐसी सूरत में ये इंतहाई कारआमद और मुफीद साबित हो सकता है। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होंगी। एक कॉटन का साफ़ कपड़ा, फिटकरी का पाउडर और ब्लीचिंग लोशन जो कि बाज़ार में आसानी से मिल जाता है और उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड की मिकदार तकरीबन 33% तक होनी चाहिए। सबसे पहले कपड़े से गंदे पानी को साफ़ कर लें। अब इसमें 1 ड्रॉप पर लीटर के हिसाब से ब्लीचिंग लोशन मिलाएं। उसके बाद अब इसमें 100 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से फिटकरी का पाउडर मिलाएं और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें ताकि मिट्टी के ज़र्रात अच्छी तरह नीचे बैठ जाएं। इसके बाद इसे छान लें और इस्तेमाल करें। ये पानी 100% साफ़ ना सही लेकिन कम से कम इतना साफ़ ज़रूर होगा कि आपको किसी किस्म की कोई बीमारी ना हो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताए गए फिटकरी के नुस्खे या टोटके आपकी शिफा का बायस बनेंगे और आपके लिए मुफीद साबित होंगे। इसके अलावा मैंने फिटकरी पर एक और वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने फिटकरी के फ़वाइद, उसके नुकसानात, उसकी मिक़दार खुराक और मिजाज वगैरह जैसी मालूमात दी हैं। तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी तमाम वीडियोस की मालूमात आपको बर वक्त मिल सके। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।